इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो का अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज का हमारा विषय है संदेश लेखन। सरल शब्दों में कहा जाए तो संदेश का अर्थ है कोई विशेष जानकारी अथवा आज्ञा। कई वर्षों से संदेश लेखन का प्रचलन हिंदी पाठ्यक्रम में नहीं हो रहा था, लेकिन अब 2021-22 में इसे 9वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने के पीछे यही एक उद्देश्य है कि आप बच्चे पूरे अंक प्राप्त कर सकें, क्योंकि संदेश लेखन बेहद आसान तथा बहुत आराम से 5 मिनट या यूँ कहिए कि 2 या 3 मिनट में संपूर्ण किया जाने वाला लेखन है। 9वीं की परीक्षा में 5 अंकों हेतु इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। तो आइए इसे विस्तार से समझते हैं। पुराने समय से ही संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर कभी किसी संदेशवाहक के हाथ तो कभी कबूतरों के द्वारा, जैसा कि आपने पुरानी मूवीज में देखा होगा कि कबूतरों के द्वारा किस तरह से एक संदेश को दूसरे स्थान पर भेजा जाता था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता था। कभी गांव-गांव जाकर ढोल नगाड़े बजाकर संदेशवाहक द्वारा संदेश पहुंचाया जाता था। तो इससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि संदेश लेखन कोई नई चीज नहीं है। इसका प्रयोग सदियों पूर्व से होता चला आ रहा है। जैसे जैसे समय में परिवर्तन आता गया, वैसे वैसे संदेश भेजने की प्रक्रिया में भी परिवर्तन होते चले गए। संदेशवाहक तथा कबूतरों का स्थान डाकिये ने ले लिया। डाकिया घर घर जाकर संदेश पहुंचाता था, पत्र पहुंचाता था। फिर उसके बाद समय ने पलटा खाया और वे स्थान टेलीफोन ने ले लिया। धीरे धीरे टेलीफोन का स्थान लिया मोबाइल ने, तथा फिर मोबाइल के बाद हम पहुंच गए SMS और अब हम निर्भर हैं व्हाट्सएप, ईमेल, मैसेंजर, फेसबुक आदि पर। CBSE द्वारा निर्देशित संदेश लेखन का आशय है विभिन्न पर्व त्योहारों उत्सवों पर भेजे जाने वाले बधाई संदेश, जैसे होली, दिवाली, ईद आदि त्योहार, सामाजिक संदेश, व्यक्तिगत संदेश, खोया पाया संदेश, शुभकामना संदेश, देशभक्ति संदेश, विशेष अवसरों पर भेजे जाने वाले संदेश। तो आइए, ये तो थे संदेश किस किस प्रकार के हैं। तो अब इसका एक प्रारूप भी देख लेते हैं कि संदेश का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या चीजें सम्मिलित होनी चाहिए और क्या क्या नहीं। संदेश 30-40 शब्दों में होना चाहिए। पहले तो ये सबसे पहली बात याद रखनी है आपको। 30-40 से कम हो सकते हैं, ज्यादा नहीं। संदेश हेतु बॉक्स बनाना आवश्यक है। जिस तरह से आप विज्ञापन के लिए बॉक्स बनाते हैं, वैसे संदेश लेखन के लिए भी बॉक्स बनाना आवश्यक है। एक ही अनुच्छेद हो, मतलब एक ही पैराग्राफ होना चाहिए। 2-3 पैराग्राफ में लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संदेश लेखन इतना छोटा होता है कि आपको एक ही पैराग्राफ में पूरा आ जाता है। आपको 2-3 पैराग्राफ लिखने की आवश्यकता नहीं होती। संदेश सटीक होना चाहिए, मतलब एकदम परफेक्ट होना चाहिए, उसमें परफेक्शन होनी चाहिए, उसमें फालतू की बातें नहीं होनी चाहिए। संदेश संक्षिप्त होना चाहिए। संक्षिप्त मीन्स शॉर्ट होना चाहिए। उसमें कोई भी अर्थहीन बात, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला, फालतू की बात नहीं होना चाहिए। इधर उधर की बातें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सिर्फ टू द पॉइंट आपने बात लिखनी होती है। संदेश में अर्थहीन बातें लिखने से बचना चाहिए। दिन, समय तथा तिथि का उल्लेख होना आवश्यक है। जिसके लिए संदेश लिख रहे हैं उसको संबोधित करके लिखें, मतलब चाहे माता जी को लिख रहे हैं, पिताजी को, या भाई बहनों को, या किसी फ्रेंड को लिख रहे हो, जिसको भी लिख रहे हो, आप उनको जैसे संबोधित करते हो, जैसे बुलाते हो, उसी तरह से आपको वो लिखना है। भाषा सरल, सरस तथा शुद्ध होनी चाहिए। विषयगत तथ्यों पर अधिक बल देना चाहिए, मतलब जो विषय है उसी पर रहना चाहिए। इधर उधर की बातें, जैसे कि ऊपर भी आपको बताया गया कि फालतू की बातें नहीं लिखनी है इसमें। संदेश में स्थान और विषय लिखने की आवश्यकता नहीं होती। तिथि ऊपर या नीचे कहीं भी लिखी जा सकती है, मतलब राइट, लेफ्ट, ऊपर, नीचे कहीं भी आप तिथि लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद एक उदाहरण देख लेते हैं कि संदेश लेखन किस प्रकार लिखना है। आपको बॉक्स के अंदर ये सारा लिखना है। ऊपर संदेश लेखन लिखना है, एक तरफ तिथि लिखनी है, दूसरी तरफ समय लिखना है,
फिर जिनको भी लिख रहे हो उनको संबोधित करना है, प्रिय माता जी या मॉम, जो जैसे भी आप लिखते हो। फिर उसके बाद आपकी सखी मीरा आंटी का फ़ोन आया था कि उन्हें आपसे कोई आवश्यक बात करनी है, आप घर पहुंचते ही उनसे बात कर लीजिएगा। सोनू। अब नीचे आपका बेटा, आपकी पुत्री, आपका मित्र, ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल यू हैव टू राइट द नेम, बस इतना था। अब देखा आपने संदेश लेखन लिखना कितना आसान है। तो आप इसको 2 या 3 मिनट में कंप्लीट कर सकते हो और फुल मार्क्स ले सकते हो। बस मिस्टेक्स नहीं करना, मात्राओं की गलतियां नहीं होनी चाहिए।